Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secretary Industries, President, Mobile Manufacturers Association, CEO EDB. I'm sitting in on behalf of Chairman EDB, Mr. Almas. He had to fly over. एक written speech तो थी, but माशाल्लाह अभी तक जितनी यहाँ presentations हुई और जो यहाँ कहा गया, ख़ास तौर पे आमिर ने जो बात की, प्रेसिडेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आपने बात की, उसके बाद मिनिस्टर साहब ने कुछ जो बातें की वो ऑलमोस्ट वही थी जो तकरीर में लिखी हुई थी. बट सो आईड लाइक टू हाउएवर जो मैंने चीज़ें कुछ पिक की और जो मोबाइल इंडस्ट्री का जो बीज ईडीबी ने लगाया, अब माशाल्लाह वो दरख्त बन गया. और आपका जो आगे जो प्लान आपने प्रेजेंट किया है कि इसको एक एक्सपोर्ट हाउस भी बनाना है और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको लेके आगे भी चलना है, दैट इज़ वेरी हार्टनिंग. इट इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग. ख़ास तौर पे आजकल के जो माशी हालात हैं मुल्क के अंदर, लेकिन एक तंजीम को देखना फुल ऑफ इनलाइटनमेंट, इट इज़ वेरी गुड एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट एंड आई होप कि इस स्पिरिट के साथ आप चलें. अच्छा, आपने एक बात की यहाँ there are two things which I'd like to just point out, taking cue from what all of you said. Number one was the issue, and I also had pointed this out in the Board of Management meeting with EDB, was the issue of the iOS coming to Pakistan. And at EDB also we strongly feel that we need to encourage bringing in iOS. But the issue remains that why as a country we have not been able to bring iOS in spite of the wonderful policy जो कि Android को दी हमने, तो आपके माशाल्लाह 30-32 लोग कंपनीज यहाँ आ गई, तो वो क्यों नहीं आए? देखें, अंडरस्टैंड करने की ये बहुत ज़रूरत होती है कि पॉलिसीज़ तो हम बना लेते हैं, बट पॉलिसीज़ की डेप्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ फॉर iOS, issues like intellectual property is very important. Issues like integration and synchronization of the various ministries. For example, iOS को सिर्फ कॉमर्स के साथ इशू नहीं होगा, इंडस्ट्री के साथ इशू नहीं होगा, ईडीबी के साथ इशू नहीं होगा, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी इशू होगा, बिकॉज ऑफ द डिवाइसेस एंड द फैसिलिटीज दैट they have in the iPhones. Android is an open system. So unless when we go ahead with the policy making to get iOS also into Pakistan, we need to go into these areas also and ensure that the policy that we are going to upgrade next जो होगी उसके अंदर इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए. अगर ये सिंक्रोनाइजेशन हम नहीं करेंगे तो ये मसला वहाँ बरकरार रहेगा. और वो जो दरख्त की बात हुई और फिर फल आने की जो बात हुई ना, वो थोड़े फल आ तो जाएंगे, कमज़ोर होंगे एक्सपोर्ट के लिए भी और उसके हवाले से. सेकेंड थिंग विच आईड लाइक टू ऑल्सो पॉइंट आउट इज़ द इशू विच आमिर टुक अप रिगार्डिंग CPEC. आपने भी अभी बात की CPEC रिलेटेड इशू. CPEC वॉज ए वंडरफुल फैसिलिटी जो भी पाकिस्तान के लिए आई. There were two parts in CPEC. One was the G2G, government to government, जो काम होने थे, दूसरे थे B2B. ना government to government के जो काम थे वो तो हमने देखा बहुत से माशाल्लाह हो गए. We need to understand B2B को क्या हुआ. Why weren't we able to bring in larger industries into Pakistan or the small and medium industries into Pakistan? Because when we started off with CPEC, we heard the fabulous number of $40 billion and all that. तो क्या हुआ क्या? What actually happened? Why B2B was not able to land into Pakistan? In my humble opinion, the basic issues were the infrastructure facilities, non-availability in Pakistan. और उसके अंदर सरफ़हरिस्त land, ज़मीन. I've also headed the special economic zones development जो पंजाब की है, PIDMIC. So I'm very well aware of the problems जो कि special economic zones जो हमने बना भी ली उनके अंदर क्या है. और आमिर यस सर ऐसे हिलाते जा रहे हैं. जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट हमने बनाया
वो itself, मैं pardon me from mentioning this openly in public, but it's a defective law. So fundamentally what happened कि जब हमने SEZ Act बनाया 2014 के अंदर, तो उसको बनाने के अंदर बहुत सी चीज़ें हम भूल गए. तो मेरा अब ये जो फिक्र है कि मोबाइल पॉलिसी भी अब जो अपग्रेडिंग हमने करनी है, ये आपकी सनत को उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इनपुट देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी बहुत ओपन तरीके से उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी सम इश्यूज कमिंग इन टू मेकिंग दिस पॉलिसी वेयर टर्फ्स वुड बी देयर एंड दोज टर्फ्स एंड दोज फायरवॉल्स विल नीड टू बी डिसमेंटल्ड टू इंश्योर कि जो ये नेक्स्ट स्टेप जो मोबाइल इंडस्ट्री मांग रही है वो अश्योर्ड किए जाएं और वो एक फास्ट 4th गियर या 6th गियर में वो जा सकें. तो लैंड की जो अवेलेबिलिटी है सेक्रेटरी साहब, ये बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज चाइनीज़ वर एक्सपेक्टिंग फ्री लैंड ऑल्सो, चाइनीज़ वर एक्सपेक्टिंग टैक्स फ्री लैंड ऑल्सो, कस्टम्स फ्री लैंड ऑल्सो, but that actually didn't happen, even though the law defines it like that. But we have a jungle of parallel rules in other ministries and other departments which in fact stagger those facilitations to the Chinese, and that's why the B2B just didn't come. अच्छा, अब भी late नहीं है. Even now we can proceed with that, starting off with the SEZ Act की revision. I am aware कुछ हो रही है revision, but I do not know if again that is a focused revision to actually ensure कि domestic investor जो है उसको भी facilitation हो और internationally भी जिन लोगों ने आना उनको भी facilitation हो. So my kind advice to you is, and EDB also and the association also, please have a very, very open mind. I would also request from the government side, at least from the EDB side, जो हमने ये पौधा लगाया था उसके साथ तो हम हरकत रहेंगे इंशाल्लाह और इसको सपोर्ट भी करेंगे. बट दो आपके जो अपनी ये दीवार अपनी एसोसिएशन की है, आपके जो सोच है उसके बाहर भी बहुत से काम अगर आप करेंगे, इसको ज़रा डिटेल के अंदर करके करें, तो फिर आप छठा गेयर लगा के इंशाल्लाह वो 1 बिलियन तो मैं समझता हूँ बहुत कम है जी. आई वुड लाइक कि आप 5 से 10 बिलियन की कुछ बात करें, and then we can all fight with all the departments to go ahead. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your good words. और अब चूंकि मज़ीद हमारे कुछ और सेशंस हैं, तो मैं ज़रा आप